अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आप सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल लबे शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत क्विक ये बन जाती है। 2 kg मैंने मिल्क लिया, फ्रेश मिल्क। आप डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने 1 कप जो हैं वो कलर्ड सेवइयाँ ऐड की हैं। इसके अंदर ये रेनबो जो हैं वर्मिसेली ये मिल जाती हैं बाज़ार से। तो इनको मैंने 1 कप ऐड किया और इनको हम पकाएंगे, इनके गलने तक हमने इनको पकाना है। और इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये कुक हो जाएंगी। उम्मीद है आपने ईद की तैयारी कर ली होगी, ईद की शॉपिंग कर ली होगी। और ईद पे ये मीठा ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये तो है ही मीठी ईद। अब ये देखें गल चुकी हैं सेवइयाँ अच्छे तरीके से। 10 से 15 मिनट इसको लगे थे। तो अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड कोई भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर लिया है और 6 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया। और इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे और कस्टर्ड को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसको उसमें जो हमने सेवइयाँ बनाई हैं उनके अंदर ऐड करेंगे। चांद रात को इबादत करना ना भूलिएगा क्योंकि सारा महीना जो हमने नेकियां कमाई होती हैं तो उनका सिला लेने का वही वक्त होता है। जो हमने इबादत की होती है उसका सिला चांद रात को ही इबादत करने से मिलता है। दुआ मांगें और ढेर सारी अल्लाह ताला की इबादत ज़रूर कीजिएगा चांद रात में। अब ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स किया। तो अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। कस्टर्ड तो हर घर में ही बनता है और ये सेवइयाँ फूल के डबल हो जाती हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी कम भी रखते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से स्टिर ज़रूर करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और नीचे ना लगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसमें साथ ही शुगर भी ऐड कर देंगे। और 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो आप इसमें 1.5 कप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। और जब गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम किशमिश और बादाम भी ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको इतनी कंसिस्टेंसी में लेके आना है कि एक गाढ़ा सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखें ऐसा मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम 1 पैकेट मैंने ली है, जो टेट्रा पैक होता है छोटा पैकेट, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और पूरा पैकेट ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हार्डली 1 to 2 मिनट्स हम पकाएंगे और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसमें कोई भी फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बीच में फ़्रूट ऐड नहीं किया, तो मैंने ठंडा करने के बाद फिर उनके ऊपर मैं फ़्रूट ऐड करूँगी। ये देखें इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी हो गया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को एंजॉय कर सकें। और ठंडा करने के बाद इसको इसके ऊपर मैंने फ़्रूट की लेयर लगानी है। मैंने सिर्फ बनाना ऐड किया है। आप इसमें एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, मैंगो भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आपको फ़्रूट अच्छा लगता है। आप इसके अंदर भी फ़्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसमें फ़्रूट ऐड करना है। और अब इसके ऊपर हम जेली की लेयर लगाएंगे। जेली मैंने 2 कलर की जमाई थी, स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई भी 2 कलर की जो स्ट्रॉबेरी है वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप इसको सर्विंग कप्स में भी सर्व कर सकते हैं। उसमें पहले आप कस्टर्ड की लेयर लगाएं, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स की लेयर लगाएं और उसके ऊपर जेली की लेयर लगाएं और सबसे ऊपर ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए।
तो ये बहुत ज़बरदस्त सा मीठा रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे बहुत इजी है, क्विक है और हर ईद पे ज़रूर ये बनता है। छोटी ईद पे तो स्पेशल हम लोग ये बनाते हैं और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। और इसको खूब ठंडा किया जाए ना तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।